Well, that's what is happening. मसीह के पुरवकार और अब्दी और जलाली और पुरफज़ल नाम में, जो नाम सब नामों से आला, उस नाम में मेरा सलाम आपको पहुंचे। और तमाम तर दी ग्लोरी चर्च के देखने वालों को जो सऊदी अरब में मुझे देख रहे हैं, दी ग्लोरी चर्च शिकागो में जो मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मेरा सलाम उनको पहुंचे। और साथ ही तमाम तर बैन अल-अक़वामी लोग जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरा सलाम उनको पहुंचे। आमीन। निकालिएगा जल्दी के साथ मुखाशवा की किताब, उसका 15वां बाप, 11वां बाप और उसकी 15वीं आयत। मुखाशवा, यूहन्ना आरिफ का मुखाशवा, उसका 11वां बाप और उसकी 15वीं आयत। और ये जो मज़मून है ये 18 आयत तक चलेगा। 15वीं आयत, 16वीं, 17वीं और 18वीं आयत, ये 3-4 आयत पर यह मज़मून चलेगा। लेकिन आज मैं इस मज़मून का पहला हिस्सा आपके साथ खुदा के कलाम में से बांटूंगा। मुखाशवा की किताब, उसका 11वां बाब और उसकी 15वीं आयत, सफ़ा नंबर नए अहदनामे में 250 पर यह इक्तबास आपको मिलेगा। आए खुदावंद की आवाज को समात फरमाइएगा। और जब 7वें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो आसमान पर बड़ी आवाजें इस मज़मून की पैदा हुई कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद और उसके मसीह की होगी, और वो अब्दुल अबाद बादशाही करेगा। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो। सब कहेगा आमीन। आवाज बुलंद कहें आमीन। हाथ उठा कर कहिएगा आमीन। जो देखने वाले सुनने वाले हैं वो भी हाथ उठा कर कहिए आमीन, आमीन, आमीन। मारा मेरे अज़ीज़ों, आज मेरा टॉपिक है 7वां नरसिंगा, 7th trumpet, 7वां नरसिंगा। खुदा के कलाम में से हमने देखा कि बर्रे ने 7 मोहरों को खोला, बर्रे ने 7 मोहरों को खोला। और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि फरिश्तगान खड़े हैं और वो नरसिंगे बजा रहे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और अब बहन मेबल कितना 7वां नरसिंगा बजाया गया है। मेरे से 6ठा नरसिंगा मुखाशवा की किताब, उसके नामे बाप और उसकी 13वीं आयत में फूंका गया था। 6ठा नरसिंगा फूंक दिया गया। नामे बाप की 13वीं आयत से वो फूंका गया और फिर एक सिलसिला जारी हुआ, फिर एक पास चला, फिर वहां पर नरसिंगों का सिलसिला खत्म हुआ और एक सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। और वो सिलसिला पास था, वो सिलसिला रुकावट का था जो नरसिंगों के दरमियान में लगाया गया। एक रुकावट जो 10वें बाब की पहली आयत से शुरू होती है और फिर 11वें बाब की 14वीं आयत में खत्म हो जाती है।
तकरीबन 1.5 अबवाब हम देखते हैं कि इस पास में गुजर गए, इन बातों में गुजर गए, लेकिन 7वां नरसिंगे का तसलसल जारी ना रहा, बल्कि छठे नरसिंगे के बाद छठा नरसिंगा बुझाया गया और फिर 7वें नरसिंगे को बुझाने का हुक्म नहीं मिला अंटिल जब तक कि यीशु मसीह ने ना कहा। 7वां नरसिंगा हम देखते हैं कि 11वें बाब और उसकी 15वीं आयत के अंदर हम देखते हैं कि 7वां नरसिंगा फूंक दिया गया। क्या 7वां भाई भी कहे, मेरे साथ रहिएगा। 7वां नरसिंगा फूंका गया। 7वां नरसिंगा किसने फूंका? फरिश्ते ने फूंका। और पहले जो 6 नरसिंगे फूंके गए थे वो भी फरिश्तगान ने फूंके थे, और अब 7वां नरसिंगा भी किसने फूंका? वो फरिश्ते ने फूंका। और इस इंतजार में 7वें नरसिंगे के फूंके जाने के इंतजार में आसमानी लश्कर वो इंतजार कर रहा है। 4 शानदार, 24 बुजुर्ग, 1,44,000 अशखास वो इस इंतजार में है कि कब 7वां नरसिंगा फूंका जाए। वो इस इंतजार में है कि 7वां नरसिंगा फूंका जाए, लेकिन 7वां नरसिंगा फूंका नहीं जा रहा क्योंकि उसको इजाजत नहीं है, उसको भी हुक्म सादिर नहीं हुआ कि वो अपना नरसिंगा ले और उसको फूंके। लेकिन जब हुक्म सादिर हो गया, जब हुक्म सादिर हो जाता है तो फिर फरिश्तगान क्या सभी लश्कर भी उसके सामने झुकते हैं और उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। इस 7वें नरसिंगे के फूंके जाने के लिए आसमानी लश्कर बेताब था, आसमानी लश्कर इंतजार में था। आसमानी लश्कर इस बात के लिए वो तैयार था कि कब 7वां नरसिंगा फूंका जाए, क्योंकि उनको मालूम था कि जब 7वां नरसिंगा फूंका जाएगा तो फिर दुनिया की बादशाही खत्म हो जाएगी, फिर यीशु मसीह की बादशाही अब्दुल-अबाद कायम हो जाएगी। और आसमानी लश्कर ये चाहते थे कि यीशु मसीह की बादशाही कायम हो, और आज दुनिया के लोग भी यही चाहते हैं कि आसमान पर और जमीन पर यीशु मसीह की बादशाही कायम हो जाए। आमीन, आमीन। जो तो इब्लीस के हवारी हैं, जो इब्लीस के शिकारी हैं, जो इब्लीस के बेटे और बेटियां हैं, वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि यीशु मसीह की बादशाही कायम हो। ऐसा ही है ना, क्योंकि दे आर एंजॉयिंग ऑन दिस अर्थ, they are enjoying on this planet। वो इस प्लैनेट पर, इस सियारे पर वो तो शादमान है, वो तो खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि वो इब्लीस के हवारी हैं, इब्लीस के बेटे और बेटियां हैं, वो तो खुशी मना रहे हैं। वो तो नहीं चाहेंगे कि यीशु मसीह की बादशाही आए, लेकिन यीशु मसीह के बेटे और बेटियां, आसमानी लश्कर, 24 बुजुर्ग, 1,44,000 अशखास, 4 शानदार, वो चाहते हैं कि रूहे जमीन पर, इस प्लैनेट पर यीशु मसीह की बादशाही कायम और दायम हो जाए। हालेलुया। कौन कौन चाहता है कि रूहे जमीन पर यीशु मसीह की बादशाही कायम हो जाए? तो फिर आए, उसके लिए भरपूर तालियां बजाएं जो ये चाहते हैं कि मसीह की बादशाही, मसीह का इख्तियार, मसीह की अथॉरिटी, मसीह का नाम इस दुनिया में जलाल पाए। हालेलुया, हालेलुया। They are very precious words. They are very precious words because God speak with you. God speak with you. खुदा आपके साथ बोल रहा है। जब मैं घुटनों के बल था तो मैंने खुदा से यही दुआ कर रहा था, खुदाया
रेमा कलाम को जारी कर दे, रेमा कलाम जारी हो जाए। शायद ये जो लिखा हुआ है, ये जो मेरी मेहनत है, इन उराक पर लिखी हुई है, 6 उराक हैं, शायद ये मेरे लिए और इस कलीसिया और देखने वालों के लिए काफी ना हो। क्योंकि जब खुदा कलाम करता है, रेमा कलाम करता है, तो जिंदगियां टूटती हैं और खुदा का नाम जलाल पाता है। आमीन। लेकिन कुछ जिंदगियां पहाड़ भी होती हैं, इतनी जल्दी नहीं टूटती। मरज़िज़ो, जब से आसमान में बगावत हुई, जब से आसमान में बगावत हुई, आप भी कहेंगे आसमान में? यस, आसमान में बगावत हुई। क्या? बुलंद आवाज के साथ, आसमान में। क्योंकि मैं अपने लफ्जों का जिम्मेदार हूं। आसमान में बगावत हुई। उन फरिश्तों ने मुकम्मल, लेकिन कुछ ऐसे भी फरिश्तगान थे जो बड़ी वफादारी के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ उस बगावत का हिस्सा नहीं बने, उस बगावत का हिस्सा नहीं बने। बड़ी खलूस और बड़ी वफादारी और बड़ी ईमानदारी के साथ खुदा की खिदमत कर रहे थे। वो खुदा की खिदमत कर रहे थे। बगावत हुई है। ये जिसके बच्चे हैं उसको दे दीजिएगा, उसे कहें पकड़े इन बच्चों को। शुक्रिया। आसमान में बगावत हुई है, आसमान में बगावत हुई है बहनों और भाइयों, आसमान में बगावत हो गई है। लेकिन कुछ ऐसे फरिश्तगान भी थे जो उस बगावत का हिस्सा नहीं बने। नो, उन्होंने कहा कि हम इस बगावत का हिस्सा नहीं बनेंगे। और उन्होंने बड़ी ईमानदारी, वफादारी, जांफशानी और खलूस दिल के साथ उन्होंने खुदा की खिदमत की। उन्होंने खुदा की खिदमत की और हर रोज हर लम्हा उस वक्त के मुंतजिर रहे, उस वक्त के वो मुंतजिर रहे जब खुदावन यसु मसीह उस बागी दुनिया के इंतजाम अपने हाथ में संभालेगा। उसे यकीन, उसे भरोसा और उनको इस बात पर एतकाद था कि एक दिन यसु मसीह अपनी इजादारी को, अपनी बादशाही को वो कायम करेगा और ये बगावत जो है ये खत्म हो जाएगी। ये बगावत का सिलसिला खत्म हो जाएगा, क्योंकि रहेगा नाम सदा की कर मसीदा। जो बगावत करते हैं वो मसीह के हवारी नहीं हो सकते, और जो बगावत नहीं करते वो मसीह के हवारी होते हैं। याद रखिएगा, जब बगावत करते हैं वो मसीह के हवारी नहीं है, और जो बगावत नहीं करते वो मसीह के बेटे और बेटियां हैं, और वो आसमान पर कायम और दायम है। वो आसमान पर कायम और दायम है। ना तो उनको वो इज्जत आसमान पर बख्शी गई और ना जमीन पर, और ना आइंदा अय्याम में बख्शी जाएगी। आमीन, नहीं बख्शी जाएगी। उस वक्त तक बरे ने 7 मोहरों वाली किताब, जिसमें जमीन की मखलसी की शराइत दर्ज थी, 7वीं मोहर को खोल दिया। क्यों? क्योंकि उस पर मोहरें लगी हुई थी। कितनी? 7। और 7वीं मोहर को जब खोला गया, बड़ा खूबसूरत वो आमिर भाई ने बना कर दिया था, बड़ी खूबसूरती के साथ उस तुमार को 6
6 मोहरों को जब खोला तो इस्तेमाल को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। आज मालूम नहीं किधर है। बेटियां जानती हैं जो सफाई करते हैं उसके अंदर है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मेरे शिष्यों, बरे ने 7 मोहरों वाली किताब जिसमें जमीन की मखलसी की शराइत दर्ज थी, इस पर दर्ज थी, जमीन की मखलसी की शराइत दर्ज थी। और जब उसने इस 7वीं मोहर को खोला, जब 7वीं मोहर को खोला तो 7वीं नरसिंगा बजाया जाएगा। ये आखिरी 7वां नरसिंगा तमाम नरसिंगों से ज्यादा अहमियत का हामिल होगा। ये क्योंकि आखिरी नरसिंगा है, ये आखिरी नरसिंगा, ये बड़ी ही अहमियत का ये हामिल है, क्योंकि इसके अंदर जमीन की मखलसी पाई जाती है। मुकाशवा की किताब उसके 11वें बाब और 15वीं आयत से लेकर 19वीं आयत में फूंके जाने वाला 7वां नरसिंगा बज़ाहिर सिर्फ 5 आयत पर मबनी है तो सिर्फ ये 5 आयत है, तो ये सिर्फ छोटा सा इक्तबास, लेकिन ये आयत मैनी खेज और अहम है। ये 5 आयत के अंदर खुदा का गहरा मुकाशवा पाया जाता है कि इसमें खुदा की क्या मर्जी है और जमीन की मखलसी की कौन कौन सी बातें पाई जाती हैं। दर हकीकत इन आयत में इलाही मंसूबा नजात, इलाही मंसूबा नजात का एक अहम महला मुकम्मल हो जाता है। और आज वो जो खुदा से मोहब्बत और खुदा से प्यार करते हैं, वो ये चाहते हैं कि खुदा का ये इलाही मंसूबा जल्द अज जल्द कायम और दायम हो जाए। इस दुनिया में बहुत सारी मुश्किलात और परेशानियां पाई जाती हैं। जब आप इस दुनिया से कूच कर जाते, राहलत फरमा जाते हैं, तो आप उन मुश्किलात, उन परेशानियों से छूट जाते हैं। किराएदार मकान, एक घर से निकलकर दूसरे घर में, दूसरे से तीसरे घर में मुंतकिल हो जाता है, लेकिन मौत के बाद आसमान की बादशाही में आपको मुंतकिल नहीं होना पड़ेगा, बल्कि आपको एक मुस्तकिल घर मिल जाएगा जिसकी रजिस्ट्री आपके नाम पर लिखी जाएगी। ये फेलोशिप, ये रफाकत शायद सी है। शायद मैं 50 साल का हो गया हूं, 20 साल और मेरी जिंदगी है, मालूम नहीं कि शायद 10 साल, शायद 5 साल, शायद साल, मालूम नहीं है मेरी जिंदगी कितनी है और इस जिंदगी में कितने साल मैंने और जीने हैं। और जब वो अयाम खत्म हो गए, मेरी और आपकी फेलोशिप खत्म हो गई, ऐसा ही है। लेकिन जो फेलोशिप आपको आसमान की बादशाही में मिलेगी, वो आर्जी नहीं होगी, वो कायम रहने वाली होगी, अब तक वो कायम रहेगी। आमीन, वो अब तक कायम रहेगी। इसलिए तो पौलुस रसूल ये कहता है, जीना मेरे लिए मसीह और मरना उसे मालूम है कि नफे के अंदर कौन सी चीज है, रिवॉर्ड के अंदर कौन सी ब्लेसिंग मुझे मिलेगी। वो जानता है कि मरने के बाद मुझे एक बड़ी बरकत मिलने वाली है। मेरे अजीजों, इस एक अहम मरहले में इब्लीस के सर को कुचलने वाला बादशाह, यानी मेरा और आपका मसीहा, यानी मेरा और आपका खुदा, वो ऐलान करेगा, वो ऐलान होगा। क्या ऐलान? और वो तेरी एड़ी पर काटेगा
फिर क्या लिखा है? और वो उसके सर को कुचलेगा। कौन? यीशु मसीह। इससे पहले कि वो अपनी बादशाही कायम करे, वो इब्लीस की खोपड़ी को कुचल डालेगा, उसकी हुकूमत और उसके इख्तियार को अपने कदमों तले कर देगा, उसकी कुव्वत और उसकी ताकत को ज़हर कर देगा और उसकी जमीनी बादशाही को वो खत्म कर देगा। पहले 6 नरसिंहों के फूंके जाने पर आफात के जरिए आसमान, जमीन, समुद्र में तबाही और बर्बादियां हुई। इंसानों और दीगर जानदारों की अमवात भी वाक़ई हो गई। बहुत सारी अमवात हुई, बहुत सारी जिंदगियों ने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। लेकिन 7वें नरसिंगे के फूंके जाने पर आसमान में खुशी, आसमान में एक जश्न मनाया जाएगा और ये कहा जाएगा क्या कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद और उसके मसीह की होगी। ये जश्न मनाया जाएगा, ये जश्न मनाया जाएगा। और इस जश्न में कौन कौन शामिल होगा? क्या मैं, क्या आप, क्या उसकी बादशाही में कौन कौन शामिल होगा? उसकी किंगडम के अंदर कौन कौन जाएगा? कौन कौन? ना कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जिसके नाम का दाया बेहयात में और जिन्होंने सफेद जामे पहने हुए होंगे। क्या? सफेद जामे पहने होंगे। और अगर सफेद जामों में एक छोटा सा निशान आ जाए तो वो नजर आता है, वो नजर आता है। देखिए अगर कोई निशान नजर आ रहा है, आया? कोई निशान नजर नहीं आया। कोई निशान नजर आया? नहीं नजर आया। देखिएगा, निशान नजर आया है। सफेद जामे पर जो छोटा सा निशान है वो नजर आता है, लेकिन काले कपड़ों पर कोई निशान नजर नहीं आता है। धुलन जो आरास्ता हो गई है, आप धुलन है मसीह की। आपने साफ मुहीन कतानी लिबास को पहन लिया है और अगर इस पर कोई निशान डॉट होगा तो वो नजर आएगा। आमीन, वो नजर आएगा। इसलिए अपने जामों की हिफाजत कीजिएगा। आमीन, अपने जामों की हिफाजत कीजिएगा। पहला नुक्ता कि जब नरसिंगा फूंका जाएगा तो कलाम ये कहता है कि आसमान पर बड़ी आवाजें होंगी। बड़ी आवाजें, कौन सी आवाजें और वो कैसी आवाजें होंगी? आसमान पर आवाजें होंगी। वो कौन सी आवाजें होंगी? वो कैसी आवाजें होंगी? उन आवाजों को कौन निकालेगा? 7वां नरसिंगा फूंका जा रहा है। 7वें फरिश्ते ने ट्रम्प को ऑन कर दिया है और वो बजना शुरू हो गया है। वो बजना शुरू हो गया है। और जब 7वां नरसिंगा बजाया जा रहा है, एट द मीन वाइल उसी सना में आसमान पर बड़ी आवाजें आई। आवाजें क्या हैं उनको देखेंगे। क्यों बहन जी? उन आवाजों को देखेंगे। मेरे 7वें नरसिंगे के फूंके जाने पर आलमे फरिश्तगान, फरिश्तों का जो आलम है आसमान पर, 1/3 गिराए गए थे, बाकी तो ऊपर ही है ना। ऐसा ही है, 1/3 गिराए गए थे, 25% गिराए गए थे, 75% तो भाई ऊपर ही है। 75% तो ऊपर ही है। बगावत के बायस अगर 75% चले भी जाएं तो फिर भी कितने 75% आसमान पर मुकीम हैं?
25% चले भी गए, गिर भी गए, लेकिन 75% ऊपर मौजूद हैं। आलमे फरिश्तगान उनको कहा जाता है, आलमे फरिश्तगान उनको कहा जाता है। और जब 7वां फरिश्ता फूंका गया तो आलमे फरिश्तगान जो जोशीले गीत से गूंज जाता है। 75% फरिश्तगान ने गीत गाना शुरू कर दिए, गीत गाना शुरू कर दिए। सनाए गुरो ने आसमान पर गीत गाना शुरू कर दिए। 75% फरिश्तगान ने आसमान पर गीत गाना शुरू कर दिए और आसमान पर एक बड़ी फतह का जश्न मनाने की धूम हमें नजर आती है। जश्न है और जश्न में धूम भी मच जाती है। जिस तरह एक सियासी पार्टी जब वो इलेक्शन में जीतती है तो जीतने के बाद ढोल बजाए जाते हैं, नारे मारे जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं। मैं छोटा सा था, इतना भी छोटा नहीं था, लेकिन समझ मुझे है थी कि डॉक्टर अजीज दिल साहब जो इस दुनिया से कूच कर गए हैं, रहलत फरमा गए हैं, बड़े प्यारे वो लीडर थे हमारे एरिया के। पहली दफा वो काउंसलर बने। उस वक्त इलेक्शन जो हुआ था सेंट जोसेफ उर्दू मीडियम स्कूल में हुआ था, तो वहां पर काफी हल्ला गुलाब भी था। लेकिन जब शाम को वो जीत कर इस्लाम कॉलोनी में आए, इस्लाम कॉलोनी के लोग जानते इस बात को, आप जानते हैं ना? इस्लाम कॉलोनी के लोगों, इस्लाम कॉलोनी के लोगों जाग रहे हैं, आपको मालूम है बाजी, आपको तो मालूम होगा, आप मुझसे बड़े थे, कि जब डॉक्टर अजीज दिल को लाया गया इस्लाम कॉलोनी में तो लड़कों ने उनको कंधे पर उठाया हुआ था और आगे क्या बज रहा था? ढोल बज रहा था। आई स्टिल रिमेंबर दैट ऑल द मूवमेंट्स। मैं उन तमाम तर मूवमेंट्स को मुझे अभी भी आज भी याद है कि जब एक काउंसलर एमपी एमए वो इलेक्शन में जीतता है, वो जीत कर ऊपर आता है तो फिर एक धूम मच जाती है। और एक जब धूम मच जाती है कि ये सियासी पार्टी का इलेक्शन जीत चुका है तो फिर उसके बाद फतह का एक जश्न मनाया जाता है, फतह का एक जश्न मनाया जाता है। और उस फतह के जश्न को एवरी पर्सन वॉच, हर एक शख्स देख रहा होता है कि हमारा लीडर, हमारा मजहबी लीडर ये जीत गया है। इसी तरह आलमे फरिश्तगान पर, आसमान पर जब यीशु मसीह जीतेगा, जब यीशु मसीह अपने इख्तियार को वापस लेगा, जो इख्तियार अभी उसने छीन लिया था, उस इख्तियार को जब वापस लेगा तो आलमे फरिश्तगान खुशियां मनाएंगे। आमीन। आलमे फरिश्तगान खुशियां मनाएंगे। 7वें नरसिंगे के फूंके जाने के बाद बड़ी आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें बेमैनी नहीं थी, बल्कि ये एक खास मजमून के बारे में थी और समझी जा सकती थी, क्योंकि यूहन्ना ने इनको सुना, यूहन्ना ने इनको सुना और लिखा। लेकिन कुछ ऐसी बातें भी थी कि क्या आवाज आई? इनको सुन ले, देख ले और पोशीदा रख, इनको पोशीदा रख। और पोशीदगी पर भी मैंने कलाम सुनाया था कि खुदा ने कहा था कि तूने पोशीदा रखनी है, इनको लिखना नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि यूहन्ना उन आवाजों को सुन रहा था। यूहन्ना अगर उन आवाजों को सुन रहा था और यूहन्ना ने उन तमाम तर बातों को रकम किया तो इसका मतलब यह है कि वो समझ भी रहा था। यूहन्ना समझ भी रहा था और ये जमीन पर मसीह की बादशाही के कायम होने का ऐलान था कि मसीह की बादशाही रूए जमीन पर कायम हो चुकी है। पिछले ऐलान में जो मुकाशवा 10वें बाब की 7वीं आयत में हुआ, सिर्फ एक फरिश्ते की आवाज थी, सिर्फ एक फरिश्ते की आवाज थी। लेकिन इस ऐलान में बहुत से फरिश्तों की आवाजें थी।
क्योंकि बहुत सारे फरिश्ते इस बात के इंतज़ार में थे कि कब यीशु मसीह अपनी बादशाही को कायम करे और अपनी बादशाही का वजूद हमारे सामने पेश कर सके। खुदावंद यीशु मसीह की फतह का ऐलान इन लफ्ज़ों में किया गया। कौन से वो लफ्ज़? दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद और उसके मसीह की होगी, मसीह की होगी, और वो अब्दुल-आबाद बादशाही करेगा। ये ऐलान कौन कर रहा है? ये फरिश्तगान कर रहे हैं, ये फरिश्तगान कर रहे हैं। इसका मतलब है वो बुलंद आवाज से ये कह रहे हैं कि दुनिया की बादशाही, दुनिया की बादशाही, दुनिया की बादशाही की बात हो रही है। और लफ्ज इसको भी मैं खोलूंगा, दुनिया की बादशाही और आसमान की बादशाही और फिर जमीन की बादशाही, इसको भी हम देखेंगे मेरे अजीजों। लेकिन फरिश्तगान ये कह रहे हैं कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद और उसके मसीह की होगी। तमाम मखलूकात अब एक कदीम लानत से छुड़ाई जाएगी, क्योंकि तमाम की तमाम मखलूकात वो रोती है, चलाती है कि कब यीशु मसीह की बादशाही इस दुनिया में कायम हो। और दुनिया की बादशाहत जो शैतान और उसके फरिश्तों ने 6000 साल से नाजायज कब्जे में रख ली है। अगर कोई शख्स किसी प्रॉपर्टी को नाजायज कब्जे में रख लेता है तो जब अदालत लगती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऐलान कर देती है कि इसका जो असल मालिक है उसको ये प्रॉपर्टी दे दी जाए। इसी तरह इब्लीस ने भी नाजायज तरीके के साथ दुनिया की प्रॉपर्टी को, हमारी जिंदगी को उसने अपने कब्जे में कर रखा है। लेकिन जब यीशु मसीह आएगा तो फिर वो अपनी प्रॉपर्टी को इब्लीस के हाथों से ले लेगा। और जब 7वां नरसिंगा फूंका जाएगा तो 7वें नरसिंगे के फूंके जाने पर फरिश्तगान ये कहेंगे कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद और उसके मसीह की होगी। इसका ये मतलब यह हुआ कि अब फरिश्तगान को भी इल्म पड़ गया है, फरिश्तगान को भी पता चल गया है कि अब वो नाजायज प्रॉपर्टी जो इब्लीस ने अपने कब्जे में ली थी अब उसको देनी पड़ेगी, जो 6000 साल से नाजायज कब्जे में रखी थी। खुदावंद और उसके मसीह की होने वाली है। खुदावंद उसको कब्जे में करने वाला है जिस पर उसका हक है, जिस पर उसका हक है। जब हम पैदाइश की किताब उसके 49वें बाब और उसकी 10वीं आयत, हेजकेल की किताब उसके 21वें बाब और उसकी 27वीं आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें मालूम ये पड़ता है कि ये दुनिया की बादशाही उसी की है। खुदावंद मसीह अब बहुत ही जल्द यरूशलेम में दाऊद के तख्त पर बैठने वाला है और इब्लीस 1000 साल के लिए बांधा जाने वाला है। वो 1000 साल के लिए बांधा जाएगा। आसमान पर बड़ी आवाजें इस बात का सबूत है, इस बात का एविडेंस है कि बहुत जल्द यीशु मसीह की बादशाही इस दुनिया में कायम होने वाली है, क्योंकि 7वां नरसिंगा बजाया जाएगा। और जब 7वां नरसिंगा बज जाएगा आप समझ लीजिएगा कि यीशु मसीह की बादशाही इस दुनिया में कायम होने वाली है। आमीन। दूसरी बात, दुनिया की बादशाही। क्या? दुनिया की बादशाही। लफ्ज बादशाही, लफ्ज बादशाही इस आयत में 2 दफा आया। कितनी दफा? 2 दफा आया है। देख लीजिएगा, दुनिया की बादशाही, फिर आगे चलकर हम देखते हैं अब्दुल-आबाद बादशाही करेगा। 2 दफा ये लफ्ज आया है बादशाही के ताल्लुक से। बादशाही इस आयत में 2 दफा इस्तेमाल हुआ है। पहली बार दुनिया की बादशाही। दुनिया की बादशाही से मुराद क्या है? आदमियों की हुकूमत, आदमियों की हुकूमत जो जमीन के मुख्तलिफ मुल्कों में जारी है। पाकिस्तान की हुकूमत है, बोलिएगा, सो गए। अमेरिका की हुकूमत है,
क्या आप पाकिस्तान की हुकूमत को अमेरिका की हुकूमत में जम कर सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत है, यूरोप की हुकूमत है ना हुकूमत, इजराइल की हुकूमत है, ये हुकूमतें हैं, ये दुनिया की मुख्तलिफ हुकूमतें हैं और दुनिया की मुख्तलिफ रियासतें भी हैं, दुनिया की मुख्तलिफ रियासतें भी हैं, हुकूमतें भी हैं। ध्यान से इस बात को सुनिएगा, दुनिया की हुकूमतें हैं, पाकिस्तान की हुकूमत, अमेरिका की हुकूमत, ये तमाम हुकूमतें, ये दुनिया की हुकूमतें हैं। ये कौन सी? ये दुनिया की हुकूमतें हैं, आदमियों की हुकूमतें जो ज़मीन के मुख्तलिफ मुल्कों में जारी हैं। और दूसरी बार जो लफ्ज़ बादशाही इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है खुदावंद मसीह की बादशाही, खुदावंद मसीह की बादशाही, एक दुनिया की बादशाही और एक मसीह की बादशाही। दुनिया की बादशाही तमाम मुमालिक की बादशाही है, लेकिन खुदावन की बादशाही वो मुख्तलिफ बादशाही है। अब देखना यह है कि जो मसीह की बादशाही होगी वो इन तमाम तर हुकूमतों और सल्तनतों पर ये ओवरकम होगी या फिर नहीं होगी। अब इसको ये देखना है कि अब क्या, कौन सी हुकूमत, कौन सी बादशाही कायम और दायम होगी। मेरे अज़ीज़ों, खुदा मसीह की बादशाही, लफ्ज़ बादशाही वहद इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि इब्तदा में सारी जमीन की बादशाही एक चीज की मानिद आदम को दी गई थी। सिर्फ एक लफ्ज था, सिर्फ एक लफ्ज, और वो वाहद सीगा था, और वो लफ्ज था बादशाही, और वो आदम को दी गई थी। जब शैतान ने उसका इख्तियार आदम से छीन लिया, जब शैतान ने आदम से उसके इख्तियार को छीन लिया, तो वो भी सारी जमीन की एक बादशाही के तौर पर उसने लिया। उस वक्त जमीन मुख्तलिफ बादशाहों में मुनकसम नहीं थी। जब आदम से उसकी बादशाही को लिया गया, उस वक्त मुख्तलिफ हुकूमतें नहीं थी, हुकूमतें बाद में बनी हैं। जब जमीन के टुकड़ों को तकसीम किया गया, जब सल्तनतें बनी, जब यकूब के घराने बने, उस वक्त जमीन के टुकड़ों को तकसीम किया गया। और जब टुकड़ों को तकसीम किया गया, उस वक्त बादशाहतें भी आई। लेकिन इससे पहले जब आदम के पास था, उस वक्त कोई हुकूमत नहीं थी, उस वक्त कोई हुकूमत नहीं थी। अब जब खुदावंद मसीह की मखलसी के इंतजाम में मसीह जमीन को छुड़ाएगा, तो यीशु मसीह उसे एक बादशाही के तौर पर वापस लेगा। सिर्फ एक बादशाह के, हुकूमतें अलग अलग हैं, अमेरिका, इंडिया, यूरोप, ब्राजील, मुख्तलिफ ममालिक हैं। लेकिन जब यीशु मसीह उस बादशाही को लेगा, तो मुख्तलिफ बादशाह नहीं होंगे। बादशाह कितने होंगे? बादशाह सिर्फ एक ही होगा, और उसका नाम यीशु मसीह होगा। वही बादशाही करेगा। ओबामा नहीं होगा, ओबामा नहीं होगा, मरियम नवाज नहीं होगी, कोई हुकूमत नहीं होगी। सिर्फ हुकूमत होगी तो कौन सी हुकूमत होगी? यीशु मसीह की हुकूमत होगी, इसके सिवा और कोई हुकूमत नहीं होगी। मेरे अज़ीज़ों, यह हकीकत है कि जब खुदावंद मसीह जमीन पर अपनी हुकूमत कायम करने के लिए आएंगे, तो उस वक्त एक से ज्यादा हुक्मरान हुकूमत करते होंगे। बेशक बहुत सारे हुक्मरान हुकूमत करते होंगे, लेकिन वो तमाम के तमाम जो हुक्मरान हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ज़बूरों की किताब ज़बूर नंबर 2 उसकी दूसरी आयत में लिखा हुआ है, खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ, खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ जमीन के बादशाह सब अराई करके और हाकिम आपस में मशवरा करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार डालें। ज़बूर दाऊद कहता है, खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ, खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ
जमीन के बादशाह सफराई करते हैं, जो खुदा के साथ चलते हैं, जो खुदा के लोग हैं, मसीह के खिलाफ जमीन पर बादशाह सफराई कर रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि हम अपने ऊपर से उनका जुआ उतार डालें, वाह, और उनकी रस्सियां अपने ऊपर से फेंक डालें। यहां बहुत से बादशाहों का जिक्र है जो खुदावंद मसीह के खिलाफ जमा होंगे। जब वो बादशाही करने के लिए आएगा तो फिर हुकूमतें तो डिस्टर्ब होंगी ना, और जब हुकूमतें डिस्टर्ब होंगी फिर वो हुकूमतें आपस में मिलकर उसके खिलाफ सफराई करेंगी। और दानियल उसके दूसरे बाब और उसकी 44वीं आयत में लिखा हुआ है, उन बादशाहों के अय्याम में आसमान का खुदा एक सल्तनत बर्पा करेगा जो ताअबद नेस्त ना होगी, और उसकी हुकूमत दूसरी कौम के हवाले ना की जाएगी, बल्कि वो उन तमाम मुमलकतों को टुकड़े टुकड़े और नेस्त करेगी, और वही अब तक कायम रहेगी। रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा। रोया किसकी है? रोया खुदा की है, और खुदा ने अपनी इस रोया को यीशु मसीह के हवाले किया कि इस रोया को पूरा कर। आमीन, उस रोया को पूरा कर। और कुछ लोग रोया लेकर चलते हैं और कुछ लोग बगैर रोया के चलते हैं। जो रोया लेकर चलते हैं वो कामयाब होते हैं, और जो रोया के बगैर चलते हैं वो नाकाम होते हैं, क्योंकि कलाम ये कहता है कि वो उन तमाम मुमलकतों को टुकड़े टुकड़े और नेस्त करेगी। कौन? खुदा की बादशाही, खुदा की हुकूमत, यीशु मसीह उसके टुकड़े टुकड़े और नेस्त करेगी, और वही अब तक कायम रहेगी। आमीन। कायम कौन रहेगा? कायम रहेगा नाम मसीदा, रहेगा सदा तीकर मसीदा, और किसी का नाम नहीं रह सकता। चुनाचा दानियल भी खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही से पहले बहुत सारे बादशाहों का जिक्र करता है। इब्लीस ने यीशु मसीह को आजमाने के लिए पहाड़ पर ले गया। लफ्ज देखिएगा, लफ्जों को देखिएगा। जब पहाड़ पर ले गया तो कलाम ये कहता है कि उसने दुनिया की सब सल्तनतें, एक सल्तनत नहीं, यरूशलेम की एक सल्तनत नहीं, बल्कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि दुनिया की सारी सल्तनतें, क्या दुनिया की सारी सल्तनतें जो जमा के सीगे में हैं, पल भर में दिखा दी। और उसने कहा कि अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो ये सारी सल्तनतें मैं तुझे दे दूंगा। तो यीशु मसीह ने क्या कहा था? इब्लीस मुझसे दूर हो, क्योंकि उसे मालूम था कि ये सल्तनतें तो, ये इख्तियार तो, ये वकार तो, ये सब कुछ तो मेरा खुदा के पास है, और खुदा मुझे देखा अभी इसकी क्या कुव्वत है, अभी इसकी क्या ताकत है कि ये सल्तनतें मुझे दे सके। इसलिए उसने कहा कि इब्लीस मुझसे दूर चला जा। सल्तनतें जरूर दिखाता है, छोटी पर खड़ा होकर दिखाता, देख बहुत कुछ कर दूंगा मैं तेरे लिए, मैं ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा। लेकिन मेरे अजीजों, वो शायद मटेरियलिस्टिक चीजें उसको दिखा रहा था, मटेरियलिस्टिक यरूशलेम की चीजें दिखा रहा था कि ये देख कितनी सल्तनतें हैं, देख दुनिया की तमाम सल्तनतें मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन उससे मालूम नहीं था कि ये सल्तनतों के ऊपर भी एक चीज है, और वो आसमान है, और आसमान का कुल इख्तियार उसे दिया गया है। जिसके पास आसमान का इख्तियार है उसे छोटी छोटी सल्तनतों की क्या ज़रूरत है। शायद वो जॉर्डन की सल्तनत, शायद वो इज़राइल की सल्तनत, शायद वो यूरोप जो उसके साथ है उसकी सल्तनत, शायद वो तुर्की की सल्तनत उसको दिखा रहा हो, लेकिन उसको इन सल्तनतों की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसे मालूम था कि ये तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। जो गिराया ना जाए। यह हकीकत है कि जमीन के सब बादशाहों की हुकूमत खुदा के हाथ में चली जाएगी,
खुदा के हाथ में चली जाएगी और दुनिया की बादशाही खत्म हो जाएगी और यीशु मसीह की बादशाही कायम और दायम हो जाएगी। आमीन। लेकिन आखिरी चीज, आखिरी बात मैं करना चाहता हूं और वो ये है कि वो अब्दुल बाद बादशाही करेगा। मरियम नवाज से पहले कौन थे? मरियम नवाज से पहले कौन थे? इमरान खान। इमरान खान से पहले कौन थे? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ से पहले कौन था? पता नहीं कौन कौन था, पता नहीं कौन कौन था। जो है संजदतें आई, खत्म हो गई, हो गई, हो गई भाई, खत्म हो गई, जाती रही। लेकिन अब्दुल बाद संतलत किसकी रहेगी? आज कलाम मुकद्दस में से ये देखेंगे। खुदावंद और उसके मसीह दो नहीं, क्योंकि हम कलाम मुकद्दस में यही देखते हैं, हम यही पढ़ रहे हैं कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद, कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद और उसके मसीह की होगी। अब इसको हमने क्लियर करना है। खुदावंद और मसीह दो नहीं बल्कि एक शख्सियत है। आयत का आखिरी हिस्सा वो अब्दुल बाद बादशाही करेगा। सीगा वाहिद है, सीगा जमा नहीं बल्कि सीगा वाहिद है। अगर यूं लिखा होता कि वो अब्दुल बाद बादशाही करेंगे तो फिर ये दो शख्सियत थी। इसका मतलब है कि सीगा वाहिद लगा है कि अब्दुल बाद बादशाही करेगा, तो इसका मतलब यह हुआ कि खुदा और मसीह एक है। और फिर अशखास, ये दो अशखास नहीं बल्कि एक शख्स है। इससे ये शख्स बिल्कुल रफा कर दिया जाता है कि एक ही शख्स की तरफ इशारा है कि ये बादशाही सिर्फ खुदावंद मसीह की होगी। ये बादशाही सिर्फ खुदावंद मसीह की होगी। ये उसकी जाती हुकूमत है। ध्यान से सुनिएगा, अब ये उसकी जाती बादशाही है, ये उसकी जाती हुकूमत होगी, ये उसकी जाती बादशाही होगी। और ये बादशाही कौन देगा? जो बाप ने खुद बेटे को दी हुई है। ये बाप ने बादशाही बेटे को दी है और वो अब्दुल बाद बादशाही करेगा। अगर बाप ना चाहता, अगर बाप ही ना चाहता तो ये बादशाही वो मसीह को दे सकता था ना। इसका मतलब है बाप ने चाहा तो बेटे को दिया, लेकिन बेटे को कब दिया? बेटे को क्यों दिया? उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही थी कि वो जान देने तक वफादार रहा तो जिंदगी का ताज उसने हासिल कर लिया। आमीन। और उसे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है। उसे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है। और नाम बख्शने वाला कौन है? बाप नाम बख्शने वाला है। बाप ने उसको नाम बख्शा, बाप ने उसको बादशाही बख्शी और बाप ने उसको इख्तियार बख्शा। और अगर बाप ना बख्शता तो यकीनन कभी उसको ये इख्तियार नहीं मिल सकता था। इसका मतलब यह हुआ कि उसने बाप की जान देने तक वफादारी की। और जो जिंदगियां बाप की, आसमानी खुदा की जान देने तक वफादारी करती हैं, वो जिंदगी के ताज को हासिल करती हैं, वो जिंदगी के ताज को हासिल करती हैं। मुशर्रफ बेटे को देख लीजिएगा, मुशर्रफ बेटे को देख लीजिएगा, आपके सामने एग्जाम्पल है। भाग जाता है, बाप को कहता है दे दे मेरा हिस्सा, भाई मैं जाने लगा। बाप का जी नहीं चाहता लेकिन मजबूरन उसको हिस्सा देना पड़ता है। चला जाता है, बगावत कर देता है, बागी हो जाता है। लेकिन एक अच्छी बात उसमें ये लगी मुझे उस इक्तबास में कि वो हिस्सा जो उसका था वो तो लेकर चला गया, लेकिन उसने बगावत नहीं की। उसने बगावत नहीं की, अपना हिस्सा लेकर भाग गया, बगावत नहीं की, अपने भाई को भी नहीं फंसाया, अपना हिस्सा लेकर चला गया और जाकर फिर सूरों की फलियां खाई। इसलिए मेरे जिज़ो, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदा के ताबे सिर्फ रहिएगा। खुदा आपको वक्त पर सर बुलंद करेगा, आपको बादशाही अता करेगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदाम यीशु मसीह की ज़मीनी बादशाही सिर्फ
1000 बरस की है। कलाम ये कहता है कि सिर्फ 1000 बरस की है। मकाशवास के 20वें बाब और उसकी 4थी आयत में लिखा है कि वो जिंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बातचीत करते रहे, यानी कि वो जिंदा होकर वो 1000 बरस तक मसीह के साथ बातचीत करते रहे। और फिर 6ठी आयत में लिखा है मुबारक और मुकद्दस वो हैं जो पहली क़यामत में शरीक हो, ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे और उसके साथ 1000 बरस तक बादशाही करेंगे। 1000 बरस तक बादशाही करेंगे। इन दोनों आयत में खुदा मसीह की बादशाही को 1000 बरस तक बताया गया है, 1000 बरस तक बताया गया है। लेकिन यहां पर हम ये देख रहे हैं कि 1000 बरस नहीं बल्कि अब्दुल बाद। फर्क है थोड़ा सा। क्या उसकी बादशाही यीशु मसीह की बादशाही 1000 साल तक रहेगी या फिर उसकी बादशाही अब्दुल बाद कायम और दायम रहेगी? अब्दुल बाद कायम रहेगी। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, इसको साबित कैसे करना है कि उसकी बादशाही अब्दुल बाद हमेशा के लिए किस तरह हुई? इसका जवाब यह है कि पहले 1000 बरस मसीह की अब्दी बादशाही का शुरू है। इस जमीन पर ना इंसान फिर कभी हुकूमत करेंगे, इंसान फिर कभी हुकूमत नहीं करेंगे, इंसान फिर कभी हुकूमत नहीं करेंगे, ना अबलीस करेगा, ना अबलीस करेगा। अगरचे मुकाशवा की किताब उसके 20वें बाब पर उसकी 7वीं आयत से लेकर 10वीं आयत में लिखा है, मैं अबलीस से छोड़ा और छोड़ा गया जाऊंगा, लेकिन वो जमीन का हाकिम नहीं बनेगा। जमीन का फिर वो हाकिम कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। और ना दुनिया की रियासतें कायम होंगी, ना दुनिया की रियासतें कायम होंगी, ना अबलीस अपना इख्तियार इस्तेमाल करेगा, क्योंकि वो इख्तियार उससे छीन लिया जाएगा और उसको फिर 1000 बरस के लिए उसे बंद कर दिया जाएगा। और ना ही कोई इंसान बल्कि कोई बड़े सफ़ेद तख्त की अदालत के वक्त ये ज़मीन और ये आसमान भाग जाएंगे और अदालत के बाद नई ज़मीन नया आसमान, फिर खुदावंद मसीह ही की बादशाही होगी जो हमेशा अब तक कायम और दायम रहेगी। आमीन। दानियल की किताब उसके 7वें बाब और उसकी 4थी आयत में खुदा का कलाम ये कहता है, मसीह की बादशाही को अबदी बादशाही बताते हैं। फरिश्ते ने मरियम को जो पैगाम दिया, उसने ये कहा कि वो याकूब के घराने में अब तक बादशाही करेगा, वो याकूब के घराने में अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का कभी आखिर ना होगा। इसका मतलब है कि उसकी बादशाही अब्दुल बाद कायम और दायम रहेगी। दानियल ये कहता है, उसने ये पेशगोई की थी कि खुदा की बादशाही दुनिया की बादशाहतों को ख़त्म कर देगी। ज़करिया ये कहता है कि खुदा तमाम रूह ज़मीन पर संतलत करेगा और जब तक तकमील का मंजर आगे चलता है, आसमानी लश्कर भी फिर ये कहता है, पहले दानियल कहता है, फिर ज़करिया कहता है, फिर आसमानी लश्कर कहता है कि आसमानी बादशाही खुदावंद मसीह के कब्जे में आ गई है। ये तीनों बातें इस बात की एविडेंस हैं। दानियल कहता है, ज़करिया कहता है, आसमानी लश्कर कहता है कि उसकी बादशाही अब्दुल बाद कायम और दायम रहेगी। क्या मैं और आप उसकी बादशाही का हिस्सा बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे? अब देखना यह है कि क्या मैं और आप उसकी अबदी बादशाही का हिस्सा बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे। मेरे अज़ीज़ों, नाउ इट इज राइट टाइम कि आप अपने अपने गुनाहों का इकरार करें, अपनी अपनी जिंदगियों को खुदा के ताबे कीजिएगा और खुदा से कहिएगा कि खुदावंद मुझे अपनी बादशाही में शामिल कर ले, क्योंकि खुदावंद मैं तेरी बादशाही का हिस्सा बनना चाहता हूं। और जो कोई उसकी बादशाही का हिस्सा बन जाएगा, अब्दुल बाद वो कायम और दायम रहेगा, क्योंकि जहां पर वो होगा वहां पर हम भी होंगे। आमीन। और वो अब्दुल बाद कायम और दायम रहेगा। इसलिए अगर वो अब्दुल बाद कायम और दायम रहेगा तो फिर हम भी अब्दुल बाद कायम और दायम रहेंगे। आमीन, आमीन। खुदा मुझे और आपको ये फजल बख्शे कि मैं और आप हमेशा हमेशा
उसकी अबदी बादशाही को हासिल करने के लिए तैयार हो जाएं। इससे पहले कि सातवां नरसिंगा फूंका जाए, इससे पहले कि वो फरिश्ता जिसके हाथ में ट्रम्प है और जिसको अभी ये इख्तियार नहीं दिया गया, अभी कहा नहीं कि सातवां नरसिंगा फूंको, अभी से कहा नहीं गया, इससे पहले कोई वो सातवां नरसिंगा फूंक दे, आए मेरे अज़ीज़ों अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार कर लीजिएगा और खुदा से कहेगा कि खुदावंद मुझे अपने कलाम को पर अमल करने के लिए तैयार कर, ताकि मैं हमेशा हमेशा तेरे साथ आसमान की बादशाही में शामिल हो जाएं और मेरी ज़िंदगी से खुदा तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिल जाए। आमीन। आए सब अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, अपने सरों को झुकाइएगा और बेटी सैली से गुजारिश है कि वो इस कलाम के लिए दुआ करे। हालेलुया, हालेलुया। वी ग्लोरी टू गॉड, वी ग्लोरी टू गॉड, वी वर्शिप टू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मेहरबान जिंदा अब्दी जलाली आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं खुदावन आज के इस पाक सबत दिन के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा है खुदावन, कि हम तेरे घर में आए और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दिया है खुदावन। तेरा शुक्र करते हैं खुदावन तेरे आज के इस मौसर कलाम के लिए खुदावन, जो तेरे खादम ने खुदावन हम तक पहुंचाया है खुदावन। तेरे मुकाशफात और तेरे भेद की बातें हैं खुदावन तेरे खादम ने जो है खुदावन तेरे लोगों तक पहुंचाई हैं खुदावन, उनके लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावन कि हमने तेरे कलाम में से सीखा है खुदावन कि खुदावन हम तेरी बादशाही की तलाश में रहे खुदावन, ताकि खुदावन हम उन 5 सुस्त कुंवारियों की तरह पीछे न रह जाएं, बल्कि खुदावन उन 5 अक्लमंद कुंवारियों की तरह खुदावन तेरे साथ जश्न में शामिल हो सके खुदावन, ताकि तुझसे ज़िंदगी का ताज हासिल करें खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन यहाँ पर मौजूद एक एक शख्स के लिए खुदावन कि खुदावन ये कलाम हर एक के दिल में उतर जाए खुदावन, ताकि हम तेरे खिलाफ गुनाह ना करें बल्कि तेरे साथ है खुदावन तेरी राहों पर चलने वाले बने और तुझसे बरकत हासिल करें खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ तो अपने खादिम को और ज़्यादा बरकत दे खुदावन, ताकि खुदावन इसी तरह तेरे पाक रूह से मामूर होकर खुदावन हमारे लिए खुदावन तेरे मुकाशफात और तेरे भेद की बातों को खुदावन हम तक पहुँचा रहे हैं खुदावन। तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, जो कुछ मांगा ईमान से पाया, मैं तेरे ही नाम से मांगते और पा लेती हूँ। आमीन।